बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपके साथ बच्चों के लॉन के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये वाला ड्रेस है, ये तकरीबन 2 साल की बच्ची का है और इसमें मैंने चिकनकारी का जो फैब्रिक होता है उसकी जैकेट बनाई है जस्ट फ्रंट साइड की तरफ, और चिकनकारी के ही हमने इसके स्लीव्स बनाए हैं। और जो इसके टैसल्स हैं ना वो हमने धागे के बनाए हैं, ठीक है। ये बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन वो ना धागा जो है वो होता है सिल्क का फैब्रिक, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है। तो इसलिए जब हम घर पे बना लेना ये वाला ड्रेस टैसल्स तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। और उसके साथ ये देखें कि इसकी बॉडी के साथ मैंने फ्रंट साइड की तरफ 2 प्लेट्स ऐड किए हैं। इसका जो घेर है फ्रॉक का उसमें मैंने जिग-जैग लेस लगाई है और बाजू जो हैं वो मैंने चूड़ीदार इसके बाजू बनाए हैं चिकनकारी फैब्रिक के ही। और इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप साथ साथ इनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से जी आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैक साइड की तरफ भी मैंने 2 प्लेट्स ऐड किए हैं, बटन टेक वाला गला बनाया है और ये देखें यहाँ पे भी 2 प्लेट्स हैं और ये फोल्ड करके फैब्रिक तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे लगाई है लेस, ठीक हो गया। अब इसका जो हमने बनाया है ना ये जो अगला ड्रेस है ये भी उसी बच्ची का है 2 साल की, लेकिन फ्रॉक्स जो है ना लॉन्ग शॉर्ट सभी चलती हैं। तो इसका गला जो है ये हमने बनाया है इस तरह से इलास्टिक वाला। तो ये गला किस तरह से हम बना सकते हैं इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, बच्चों की प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और इसका जो घेर है इसमें भी मैंने इस तरह से ये देखें इलास्टिक जो है वो डबल करके लगाई है। माजरत इलास्टिक जो है वो मैंने जिग-जैग लगाई है और फ्रंट और बैक साइड का गला जो है वो इसी तरह से आएगा इलास्टिक वाला, ठीक है। और स्लीव्स जो हैं स्लीव्स में भी मैंने इलास्टिक लगाई है। स्लीव थोड़े मैंने बड़े रखे थे तो ये देखें ऊपर ना फ्रिल टाइप जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो स्लीव अगर आप इस तरह से के बनाना चाहते हैं तो इसका फैब्रिक जो है वो आप तकरीबन 8 या 7 इंच तक रखिएगा तो ये इस तरह से खुले खुले से बनेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा जी, इसके साथ हमने कैपरी बनाई है और ये देखें जिस तरह से गले पे इलास्टिक लगाई है ना उसी तरह से मैंने एक सिलाई लगा के ट्राउज़र में भी मैंने इलास्टिक ऐड कर ली है और ये पांचे के ऊपर भी मैंने इसमें जिग-जैग लेस लगाई है, ठीक है। इसके चुनट्स बड़े अच्छे लगते हैं जब बच्चे पहनते हैं, तो इस तरह की नेकलाइन भी बड़ी अच्छी लगती है और फ्रॉक्स भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। स्लीव्स अगर आपने पूरे बनाने हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से ये इसका ट्राउज़र हमने रेडी किया है। अब अगला जो ड्रेस है ये तकरीबन 5 से 6 महीने की बच्ची का है या 1 साल की बच्ची को भी ना ये वाला ड्रेस आ जाएगा। अभी तो गर्मी है लेकिन सर्दियों में तो इस तरह के ड्रेसेस नहीं पहने जा सकते, लेकिन ना इसकी वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये ड्रेस जो है ये तकरीबन आप 1 साल की बच्ची का जो है वो बना सकती हैं। और जंप सूट मैंने रेडी किया है और प्लेट्स जो है ना एक साइड की तरफ ही मैंने सारे प्लेट्स ऐड किए हैं और इस तरह से मैंने इसकी बटरफ्लाई की शेप बना के ना बो बना के तो इसमें इस तरह से एक बटन ऐड किया, ठीक हो गया। और स्लीव्स जो हैं इस तरह से स्लीव्स बनाया जिस तरह से हम रेडी टू वेयर ड्रेस लेके आते हैं और उनमें कपड़ा लगा होता है ना फोल्डिंग का, सेम वैसे ही हमने इसका कपड़ा लगा के इसको इनविजिबल तरीके से बनाया, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी फ़ाइनल लुक भी आप देख लें, कुछ इस तरह से ये आएगा। और इसमें मैंने ये देखें जो इसकी निक्कर बनाई है इसमें मैंने इलास्टिक ऐड किया है। कुछ ड्रेसेस में इलास्टिक होती है कुछ में नहीं होती, लेकिन इलास्टिक जो है ना उससे चुनट्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। अब ये जो अगला ड्रेस है ये भी 7 से 8 महीने की बच्ची का या 1 साल की बच्ची को भी ये आ जाएगा। और इसमें भी मैंने ऊपर की तरफ गले पे इलास्टिक ऐड की है। और इसका जो मैंने बनाया है ना ये देखें जूता, ये बड़ा प्यारा है। अगर आप इस तरह का जूता जो है वो बनाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह फिर इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। और इसका ट्राउज़र जो है ना ये बड़ा ड्रेस हमने रेडी किया था 2 पीस और उसी में से ना ये फैब्रिक बचा था तो जिसका मैंने ये वाला इस तरह से ट्राउज़र जो है वो रेडी कर लिया, ठीक है। ये देखें शलवार की कटिंग में से जो फैब्रिक निकलता है ना तो उसका कॉर्नर सा जो होता है तो उसी तरह से मैंने इसको जस्ट फोल्ड करके तो इसको बना लिया, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब इसकी जो साइड है ना दोनों साइडों से यहाँ से मैंने इसका फैब्रिक कट किया और इसका
जो है ना इसके बाजू इसके साथ ही बनाए, अलहदा से बाजू इसके मैंने नहीं लगाए। ठीक है, अब ये जो अगला ड्रेस है ये तकरीबन 6 से 7 साल की बच्ची का है और इसकी भी नेकलाइन ये देखें इस तरह से इलास्टिक वाली ही नेकलाइन इसकी बनाई है मैंने, ये देखें इस तरह से। और स्लीव्स इसके जो हैं ये मैंने अलग लगाए हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से बिल्कुल। ये तकरीबन मुझे लगता है 22 से 23 इंच तक इसका घेर है और दामन पे मैंने इसको जस्ट इस तरह से सिंपल फोल्ड करके ये देखिए इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगाई है। ठीक है, और थोड़े से इसके चाक जो है ना हमने यहाँ से खुले रखे हैं। ठीक है, इसकी फ्रंट और बैक साइड का कोई इशू नहीं होता, जो मर्ज़ी साइड आप फ्रंट पे कर लें और जो मर्ज़ी साइड जो है वो आप बैक साइड की तरफ कर दें। अब जो अगला ड्रेस है ये भी मुझे लगता है 7 से 8 या 9 साल की बच्ची का है। तो इसकी जो लेंथ है ना ये 33 इंचज़ तक या 34 इंचज़ तक इसकी लेंथ है। और ये जो फुल फ्लेयर वाली फ़्रॉक होती है ना उस तरह की हमने फ़्रॉक बनाई है और 2 इसमें मैंने इस तरह से जो है वो जो है इसकी लेयर्स बनाई हैं और लेयर्स में मैंने जो है वो गैदर्स ऐड किए हैं। और इसका घेर देख लें कि इस तरह से जो भी जितना भी इसका घेर था ना फैब्रिक का अर्ज था उतना ही मैंने फ्रंट साइड का इसका अर्ज जो है वो रख दिया था। और इसमें भी मैंने यहाँ पे इस तरह से जो है वो ज़िगज़ैग लेस लगाई है कपड़े को थोड़ा फोल्ड करके। ठीक हो गया। और इसके स्लीव्स जो हैं स्लीव हमने नहीं लगाए क्योंकि इसके ऊपर जैकेट आनी है और नेकलाइन जो है फ्रंट और बैक साइड से इस तरह से राउंड इसकी नेकलाइन है। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसमें चुनट्स हैं, वैसे क्लियर नहीं आ रहे, इस तरह से आप देख लें कि ये जो चुनट्स हैं ना ऊपर की तरफ भी मैंने ऐड किए हैं और नीचे की तरफ भी हल्के हल्के से इसमें चुनट्स ऐड किए हैं। और ये तकरीबन 1 इंच तक कपड़ा इसका फोल्ड करके ये देखें इस तरह से, तो इसके ऊपर मैंने ज़िगज़ैग लेस लगा दिया। ये देखें जी, ये इसकी बैक साइड है। इसकी बैक साइड का गले से थोड़ा है, बाकी इसके भी फ्रंट और बैक साइड अगर आप इक्वल रखेंगे गला में यानी कि दोनों साइडों को इक्वल रखेंगे तो इसकी भी फ्रंट और बैक साइड का जो है वो कोई भी इशू नहीं होगा। अब इसके साथ देखें कि ये जो मैंने जैकेट बनाई है ये अलग से बनाई है। ठीक है, ये देखें इसकी फ्रंट और बैक साइड है और इसमें मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉलर लगाई है और इसमें भी मैंने इस तरह से जो है वो डोरी बना के और साइडों पे इस तरह से ये जो बटन टेक वाली पट्टी बनाते हैं उसी तरह की पट्टी बनाई है, लेकिन इसमें हमने कोई बटन्स वगैरह नहीं लगाए। ठीक है, और इसमें टैसल जो है ना ये मैंने पर्पल कलर का लगा लिया और इसकी फुल लुक जो है वो किस तरह की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो आइडिया है इस तरह का ड्रेस आप बड़ों का भी बना सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों का ही बने, बड़ों पे भी इस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। और मैंने ये डिज़ाइन बनाया है लॉन के फैब्रिक के ऊपर, आप इसको जिस मर्ज़ी फैब्रिक के ऊपर बना लें, हर तरह के फैब्रिक के ऊपर ये वाला डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक हो गया, ये रही जी इसकी जैकेट। और इसका जो ये देखें ये इसकी कैप्री हमने बनाई है तो इसमें भी मैंने यहाँ पे जो है वो लेस लगाई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमारे बैकग्राउंड नॉइज़ को आप इग्नोर करिएगा, ये नेचुरल है। बच्चों को मैंने काफ़ी दफ़ा चुप करवाया लेकिन वो चुप नहीं कर रहे, तो वीडियो भी काफ़ी दिनों से हमने अपलोड नहीं की। मैंने कहा चलें जी जो वीडियो बनी हुई है वो आपके साथ शेयर कर दूं, आपको इससे कुछ आइडिया मिले। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।